कृष्णा आपके अपने पीपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अरे आप सभी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ गई है। अब ये बुरी खबर क्या है, इससे ज़्यादा बुरी खबर कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे भाई। जो भी बीपीएससी टीचर का एग्जाम दिए थे उनके लिए सबसे बड़ी बुरी खबर क्या आई है, देखिए भास्कर एक्सक्लूसिव आपका लिख रहा है, ये भास्कर न्यूज का है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक 10-15 लाख में डील। यानी जो आप पेपर देने बीपीएससी शिक्षक भर्ती का गए थे ना, उसका डील भी हो रहा था मेरे साथियों। अरे हाँ, सही बात हम बोल रहे हैं कि 10-15 लाख में डील हो रहा था। यानी एक कैंडिडेट 10 से 15 लाख रुपया उनसे डील किया जा रहा था शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन उन्हें दिलाने के लिए। पूरी बात को हम बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि इसी तरह का न्यूज़ आपको जानना है तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी कर लीजिए। इस तरह का कोई भी काम होता है तो सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम ये आपका वीपीएससी सेंटर ही करता है, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाएगा, इसके खिलाफ वीडियो बनाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए हम पूरे वीडियो में बात करेंगे आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि एम्बुलेंस से 400 कैंडिडेट्स को एक जगह लाकर सॉल्व करा रहे थे क्वेश्चन, कोड था केच। अब ये देखिए बहुत बड़ी खुलासा, ये बहुत बड़ी खुलासा कर रहा है कि एम्बुलेंस से, अब समझ लीजिए कि एक स्कॉर्पियो, बुलेरो, ये अपना बस, ये सब से नहीं आ रहे थे। ये जो 400 कैंडिडेट्स थे ना, ये एम्बुलेंस से आ रहे थे। किससे? एम्बुलेंस से इन कैंडिडेट्स को, यानी इन सभी अभ्यर्थियों को एक जगह लाया गया था और एक जगह लाकर सॉल्व करा रहा था पेपर, क्वेश्चन पेपर। और उसका कोड क्या था? तो के एच उसका कोड था। अगर आप एग्जाम देने गए होंगे तो वहाँ पे कोड दिखाई दिया होगा, तो उसी में कोड एक के एच था, और इसी कोड का पेपर उन सभी को सॉल्व कराया जाता। अब समझिए कि एम्बुलेंस किसके काम आता है, तो एम्बुलेंस मरीजों को ढोने का काम आता है। इस एम्बुलेंस में अब उन अभ्यर्थियों को ढोया जा रहा है जो बीपीएससी टीचर बनकर स्कूल में जाएंगे और बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे नहीं, कुर्सी पर बैठेंगे, पैसा उठाएंगे। यही तो है बिहार का हाल। आगे देखिए, पूरा फुल डिटेल बात करने वाले हैं, क्या है कैसे है, देखिए आगे बने रहिए वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार में पेपर सॉल्वर गैंग के अब तक के सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, और आर्थिक अपराध इकाई, यानी जिसे इंग्लिश में ईओई शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 24 घंटे के भीतर सॉल्वर गैंग नेटवर्क के लगभग 250 कैंडिडेट्स को हिरासत में लिया गया है। यानी वहाँ पर दिया गया था कि 400 को सॉल्व कराया जा रहा था, लेकिन 250 को ही अभी हिरासत में लिया गया है, यानी वो अंदर हो गए हैं। अब आगे क्या होगा, ये सभी कैंडिडेट बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 3 के एग्जाम में शामिल होने वाले थे। ये सभी वहीं जो आप एग्जाम कल देने गए थे ना, बीपीएससी 3 का, TRE 3 का, उसी का एग्जाम इहो देने वाले थे, लेकिन इनको क्वेश्चन आगे मिल गया था, आपको जो वहाँ पे पहुँचते तब मिलता। अब देखिए इन सभी को झारखंड के हजारीबाग के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर पटना लाया गया है। ये नहीं कि इनको एक जगह से गिरफ्तार किया गया है, इनको हजारीबाग जो झारखंड में है वहाँ से अलग अलग इलाकों से इनको गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले लगभग 18 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई। कितने घंटे तक? लगभग 18 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई। एसटीएफ के 50 जवान के स्कॉट में आधी रात के बाद इन्हें हजारीबाग से पटना लाया गया। अब ये पटना भी आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? अब ये पटना आ गए हैं, और फिलहाल में ये ईओई के हिरासत में है। ये बिहार पुलिस के हिरासत में नहीं है, ये ईओयू के हिरासत में है। और इस ऑपरेशन में शामिल डीएसपी रैंक के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर दैनिक भास्कर को बताया कि TRE 3 के पहली पाली का पेपर लीक हो गया है। यानी इस ऑपरेशन में जो शामिल डीएसपी हैं, डीएसपी रैंक के एक अधिकारी हैं, उन्होंने नाम नहीं छापने का शर्त, यानी उन्होंने बोला कि नाम नहीं छापना है। लेकिन उन्होंने दैनिक भास्कर के जो भी रिपोर्टर हैं भैया, इनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस बात को उजागर किया, और इनको बताया गया कि TRE 3 के पहली पाली का जो पेपर लीक हो गया है, और सॉल्वर गैंग के पास से बरामद क्वेश्चन पेपर और परीक्षा में बांटे गए प्रश्न पत्र हूबहू मैच कर गए हैं। आए है, अरे तो पहले ही खेला हो गया, हूबहू मैच कर गया है भैया। ये कब? तो पहली पाली का जो पेपर है TRE 3 का, उहे लीक हो गया है। अब पहली पाली में हम खुद गए थे सेंटर पे, और क्वेश्चन जो था वो सब स्टूडेंट बता रहे हैं कि टफ है क्वेश्चन। अरे तो टफ है तो वैसे हूँ आपका नहीं होगा, ये तो उसका हो ही ना जाएगा जो क्वेश्चन वाले लेकर पहुँचा होगा। तो इस बीपीएससी देखिए, दो तो चरण 1 और चरण 2 तो बहुत अच्छा एग्जाम गया था, लेकिन चरण 3 में पहले ही काम गड़बड़ा गया। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इस पर संज्ञान ले और इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। और सॉल्वर गैंग के तो यहाँ पे हो गया, हूबहू मैच कर गए हैं। और बिहार झारखंड के कई जिलों में अभी भी ईओयू की छापेमारी जारी है। ये नहीं कि अभी बंद हो गया है, छापेमारी जारी है। अभी और भी शायद पकड़ाएं, और हम बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे धांधली हो रहा है सर। अगर इसको संज्ञान में नहीं लेंगे तो आगे जाकर फिर बहुत दिक्कत होगा। और आगे क्या है देखते हैं हम लोग। अब हई देखिए, इस सरवा एगो अलगे खेला हो गया। क्या हो गया? तो सॉल्वर गैंग के इस रैकेट में बड़े स्तर के अधिकारी की मिली भगत की बात भी सामने आ रही है। वहीं तो ये बातवे होता है, अगर छोटा अधिकारी
समझे कि क्वेश्चन लीक हो जाएगा, नहीं होता है। ये बड़े स्तर के ही अधिकारी मिले होते हैं सरकार। और देखिए यहाँ पे खुलासा हो रहा है कि बैंकेट हॉल से पुलिस एक स्कॉर्पियो जब्त की है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी का बोर्ड लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे साफ साफ यही स्कॉर्पियो है महिंद्रा का, बिहार सरकार उप सचिव जो लिखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग का। अरे है ये तो खेला होना ही था। और हमें पता है कि ये इसमें बड़े लेवल के ही अधिकारी मिले होते हैं। इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए सरकार, अगर नहीं तो ये इसमें बहुत सारे बच्चे की लाइफ बर्बाद है। और ये पहली सीटिंग का ही क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, तो रिजल्ट जितने भी जिनके पास क्वेश्चन नहीं पहुंचता है उनके पास रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। लैपटॉप और प्रोजेक्टर से सॉल्व करा रहे थे क्वेश्चन, ओहो हाथे से नहीं, ये लैपटॉप और प्रोजेक्टर भी ले गए थे। ईओई के सूत्रों की माने तो लगभग 400 कैंडिडेट को 3-4 दिन पहले एम्बुलेंस से बिहार के अलग अलग जिलों से झारखंड के हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल लाया गया था। यहाँ इनसे TRE 3 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे थे। एक दो दिन, 1 घंटा 2 घंटा पहले नहीं, 1 दिन 2 दिन पहले नहीं, लगभग 400 कैंडिडेट को 3 से 4 दिन पहले एम्बुलेंस से बिहार के अलग अलग जिलों से झारखंड के हजारीबाग और कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में लाया गया था। ये बिहार के कैंडिडेट थे, लेकिन गए कहाँ थे, तो ये झारखंड के हजारीबाग और एक कोहिनूर इलाका है, वहाँ पे जाके और हॉल में मतलब कि होटल में लिया गया होगा और वहाँ पे इनको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। कब? 3 से 4 दिन पहले। बाहर 3 से 4 दिन पहले यह काम हो रहा है। और हम लोग अपने जो भी स्टूडेंट है पढ़ने वाले वो लगे हुए हैं कि ये भी पढ़ लें, शायद ये आ जाए। अरे कहाँ से ये आएगा, ये तो उहे आएगा एग्जामों में जो ये 3 से 4 दिन पहले वो लोग बता रहा था। तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा? नीचे देखिए का लिखा हुआ है कि इसके लिए प्रति कैंडिडेट 10 से 15 लाख में डील हुई थी और सभी को क्वेश्चन पेपर देने के बजाय लैपटॉप, पेन ड्राइव और प्रोजेक्टर की मदद से सवालों के जवाब का रट्टा मरवाया जा रहा था। ये क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया था, आपको लैपटॉप, पेन ड्राइव और प्रोजेक्टर की मदद से आपको रट्टा मरवाया जाता है कि जितना आपका हो सके इसको आप रट जाइए, यहीं आएगा 100%। रेड के दौरान इनके पास पेन ड्राइव, लैपटॉप और प्रोजेक्टर भी बरामद किए गए हैं। यानी जब रेड पड़ी तो क्या क्या पेन ड्राइव में मिला है, लैपटॉप में मिला है और प्रोजेक्टर भी मिला है। यानी उनको बोला जा रहा था कि इहे रट जाओ बबुआ, इहे आएगा आपके एग्जामों में। और आगे क्या लिखा है देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि रात भर हजारीबाग में केंच तलाशती रही पुलिस। यानी हजारीबाग के केंच यानी कोहिनूर बैंक्वेट में सॉल्वर गैंग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। इसकी सूचना बिहार पुलिस को गुरुवार रात को मिली है। गुरुवार रात को मिली है। अरे गुरुवार रात को मिली है, अब क्वेश्चन 3-4 दिन से लीक है। सूचना मिलते हैं बिहार पुलिस और ईओई की टीम हरकत में आ गई और IPS रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई और हजारीबाग पुलिस की इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस रातों रात केंच को तलाशते रही। केंच मतलब वहीं कोहिनूर ये बैंक्वेट लिखा हुआ है ना। सुबह 6:30 बजे पुलिस की टीम इसे डिकोड कर पाई और शहर के बैंक्वेट हॉल कोहिनूर में रेड की। सुबह 6:30 बजे पुलिस के पहुंचने से पहले ही आधे बच्चे पहली सीटिंग की परीक्षा के लिए निकल चुके थे। और पुलिस के पहुंचने से पहले ही आधे बच्चे जो थे वो पहली सीटिंग की परीक्षा के लिए निकल चुके थे। यानी वो तो परीक्षा दे दिए होंगे ना भैया। इसको ये कैंसिल होना चाहिए पेपर भैया। हम लोगों कुछ नहीं जानते हैं, ये पेपर कैंसिल होना चाहिए तो 100% होना चाहिए। आगे देखिए ये कोहिनूर आप दिखाई दे रहा है, ये कोहिनूर ये उसका डिपार्टमेंट है कोहिनूर का। और देखिए शायद आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए ना, का दिया कि सेंटर जाने की जगह थाने पहुंची बस। ईओई की सूचना मिली कि 3 बस और कई लग्जरी गाड़ियों से कैंडिडेट पटना, बिहार शरीफ और बेगूसराय के लिए निकले हैं। तत्काल बस मालिक की मदद से सभी बस का लोकेशन ट्रेस किया गया और इसके बाद सभी बसों को झारखंड बिहार बॉर्डर की बरही, पदमा, कटकम, सांडी, कोर्रा और हजारीबाग के अलग अलग थानों में पहुंचाया गया और यहाँ कैंडिडेट को हिरासत में लिया गया। हालांकि बस को थाने में जाते देख आधा से ज़्यादा कैंडिडेट भागने में सफल रहे। बताइए, ये बस जब थाना में जा रही था आधा से ज़्यादा भागी हो गए हैं और इसके बाद देर शाम सभी कैंडिडेट को हजारीबाग लाया गया है। देर शाम यानी जब एग्जाम दे दिया है तब लाकर आप क्या कीजिएगा? अरे कार्रवाई ना कीजिएगा, पहले एग्जाम रद्द कर दीजिए, उसके बाद जो करना है करिए। काहे कि और ऐसे मत करिए सरकार, ये तो बहुत सारे बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है। आगे देखिए अभी क्या है, पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 3:30 बजे सुबह में बुक की गई थी बस और जिस पमी बस से कैंडिडेट को हजारीबाग के बिहार के अलग अलग केंद्रों पर लाया जा रहा था, उस बस सर्विस से जुड़े एक कर्मचारी ने ऑफ रिकॉर्ड दैनिक भास्कर को बताया कि सुबह 3 बजे बस की बुकिंग की गई थी। कितने बजे? 3 बजे बस की बुकिंग कर दी गई थी और एडवांस के तौर पर उन्हें 10,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे। वाह रे! उन्होंने बताया कि बिहार शरीफ, नालंदा और पटना पहुँचाने की डील फाइनल हुई थी और बेगूसराय जाने से मना कर दिया था। वो बेगूसराय नहीं जाना चाहता था तो बिहार शरीफ जाता, नालंदा जाता और पटना जाता। 5 लोगों को रैकेट में बड़े अधिकारी भी शामिल। ईओई सूत्रों की माने तो सॉल्वर गैंग के इस रैकेट में मुख्य साजिशकर्ता नालंदा और पटना का है और 5 लोग मिलकर इस पूरे रैकेट को चला रहे थे। इसमें बड़े अधिकारी की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है। होटल से पुलिस से हेल्थ विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी का बोर्ड लगा स्कॉर्पियो भी जब्त कर ली है और हालांकि इसे प्राइवेट गाड़ी बताया जा रहा है। सूत्रों की मानी तो सॉल्वर गैंग ने हजारीबाग को अपना ठिकाना बनाया था। यहीं से बिहार के अलग अलग जिले में क्वेश्चन को पहुंचाया जा रहा था। हजारीबाग जड़ है, यहीं से सब खिलवे हुआ है। आप हजारीबाग में छापेमारी कीजिए, वहाँ से आपको 100% आपको सफलता मिलेगी।
जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, छोटी बात, छोटी मुँह बड़ी बात क्या बताऊँ, लेकिन आगे देखिए और क्या कोई इन्फॉर्मेशन है? तो बड़े इन्फॉर्मेशन मिल गए। क्या मिल गया कि एडमिट कार्ड रखा गया था गिरवी, यानी डील के मुताबिक पूरा पैसा परीक्षा पास होने के बाद देना था। इसके बाद कैंडिडेट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गिरवी के तौर पर रख लिए गए थे और उन्हें कहा गया था कि पैसे देने के बाद इसे इसे उन्हें लौटा दिया जाएगा। अब ईओई इस बात की तहकीकात में जुटी हुई है कि इस गैंग के नेटवर्क का तार कहाँ तक फैला है, क्या सभी विषय की परीक्षा का पेपर लीक हो गए हैं, हजारीबाग की तरह कितने जगहों पर इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन तो लीक हो ही ना गया है, तो आप चुपचाप एग्जाम को रद्द कर दीजिए। चुपचाप आप एग्ज़ाम जो है, क्वेश्चन तो लीक हो गया है तो इसलिए एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए। बाकी हमारा कोई भी, और इन पे बहुत बड़ी कार्रवाई की जाए सर, इन पे बहुत बड़ी कार्रवाई की जाए। लाखों स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहली पाली का क्वेश्चन पेपर हमें शक था पहले ही से कि लीक होने वाला है, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम दे के हम लोग निकले ना, तो उसी समय मोबाइल पे आ गया था कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। और ये इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, जो भी स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सबसे बड़ी खुलासा किसी चैनल पे होगा तो आपका बीपीएससी सेंटर ही है। हम बताने में थोड़ा सा भी घबराएंगे नहीं, होगा जो देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबसे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।